नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई भर्ती परीक्षा संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस बार पूरा का पूरा पैटर्न आपका बदल दिया गया है। जो पिछला पैटर्न था उससे काफ़ी कुछ बदलाव आपको यहां पर देखने मिलेगा। और इस बार के नोटिफिकेशन में दो प्रकार की पोस्ट जारी की गई हैं। एक तो है आपकी एसएससी एमटीएस की जो नॉन टेक्निकल वाली हैं, और दूसरे हैं आपकी हवलदार की। ये भी दो डिपार्टमेंट में हैं, सीबीआईसी और सीबीएन। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि इस बार का पैटर्न कैसा रहेगा, आयु सीमा क्या मांगी गई है, इन पदों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और कैसे कैसे क्या आपका सिलेबस रहेगा। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑनलाइन आवेदन आपके कब से होंगे, तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 18/1/2023 से 17/2/2023, यानी कि कल से आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और यहाँ पर योग्यता मात्र 10वीं पास है। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इसमें हम थोड़ा सा और नीचे चलें तो यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये दोनों आपकी सी ग्रेड की पोस्ट हैं। अब यहाँ पर जो हवलदार की पोस्ट जारी की गई है वो दो डिपार्टमेंट में है। एक तो है आपकी सीबीआईसी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और दूसरी है आपकी सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। तो इन दोनों डिपार्टमेंट में हवलदार की पोस्ट हैं। इनके लिए फिजिकल भी आपका रखा गया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके काम के हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो एमटीएस में है आपकी 10,880 अप्रॉक्स लिखा हुआ है, तो इनकी संख्या यहाँ पर और बढ़ सकती है। और हवलदार की बात करें हम दोनों डिपार्टमेंट में, तो 529 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसमें नीचे रिजर्वेशन के बारे में आपको जानकारी दी गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा और हम नीचे जाएंगे तो आयु सीमा के संबंध में जानकारी है कि इन पदों के लिए आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट, आयु की गणना आपकी 1/1/2023 से की जाएगी। 18 से 25 साल आयु रखी गई है एमटीएस के लिए। और हवलदार इन सीबीएन, तो अगर आप हवलदार सीबीएन डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 25 होनी चाहिए। और हवलदार इन सीबीआईसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27 साल। और कुछ एमटीएस की पोस्ट के लिए भी 18 से 27 साल आयु सीमा आपकी दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में आपको छूट मिलती है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट है। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD वालों के लिए जो अनरिजर्व है उनको 10 साल की है, OBC PWD के लिए है 13 साल। और यहाँ पर ये तमाम जानकारी आपको दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर और नीचे जाएं तो ये तमाम जानकारी आपको दी गई है। इसमें अगर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो कैसे आपको इन पदों के लिए अप्लाई करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम फीस के बारे में, तो मात्र 100 रुपये आपकी एग्जाम की फीस है। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी दी गई है कि कहाँ कहाँ पर आपको सेंटर मिलेंगे। तो ये तमाम जानकारी आप देख सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप सेंटर दे सकते हैं जहाँ पर भी आप एग्जाम देना चाहते हैं। अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। और इसमें आपका पीटी और पीएसटी भी रहेगा, लेकिन ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है। एमटीएस के लिए ओनली आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, उसमें कोई भी पीटी और पीएसटी आपका नहीं होगा। और इस बार के एग्जाम की एक और खास बात है कि अभी तक जो आपका एग्जाम होता था वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल एग्जाम रहता था, लेकिन इस बार 13 रीजनल लैंग्वेज और आपकी होने वाली है। जैसे अगर आप मान लीजिए मराठी हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, तो आपको इन लोकल लैंग्वेज में भी आपका पेपर मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा एक और यहाँ पर बदलाव किया गया है। अगर इसमें हम थोड़ा सा और नीचे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2, and both the sessions will be mandatory to be attempted. Not attempting any session will disqualify the candidate. तो दोनों सेशन आपको देना जरूरी है। इस बार का एग्जाम आपका 2 सेशन में रहेगा। अगर दोनों में से आप किसी में भी एब्सेंट रहेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसमें आगे आपको दोनों सेशन के बारे में जानकारी दी गई है। सेशन 1 में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहला है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो 20 प्रश्न यहाँ पर आपके 60 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी 20 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। इन दोनों में 40 प्रश्नों के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इसी प्रकार से सेशन 2 में
पहला है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन यहाँ पर, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 75 नंबर का आएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 25 क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये भी 75 का है। तो यहाँ पर सेशन 2 में आपके 50 प्रश्न 45 मिनट में पूछे जाएंगे। तो इस बार 45 मिनट के 2 सेशन आपके होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जो सेशन 1 है आपका, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें सेशन 2 की, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसी से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है जो ऊपर आप सेशन 1 देख रहे हैं। तो इस प्रकार का बदलाव यहाँ पर एक किया गया है। अगर इसमें आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी कि सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर कटेगा और एक सही क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेगा। तो सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, लेकिन सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और ये एग्जाम आपका 1 से ज़्यादा शिफ्टों में होगा, इसलिए यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी रखा गया है। अगर इसमें और आगे देखें तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। ये सिलेबस है इसका, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। अगर आप यहाँ पर देखें न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में कौन कौन सी टॉपिक रहेंगे, और यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के बारे में सिलेबस बताया गया है। अब अगर हम बात करें हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें हवलदार पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर पैदल चलना है आपको। मेल को चलना है 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल को चलना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। इसी के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो मेल की है 157.5 और यहाँ पर फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। और चेस्ट यहाँ पर 81 मेल का होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर फूलना चाहिए। और यहाँ पर महिलाओं के लिए एक चीज़ और रखी गई है, वेट है यहाँ पर 48 kg। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 2 kg का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इन कैटेगरियों के लिए। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की कि कितने नंबर आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अगर आप यहाँ देखें, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा और इसमें यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कितने नंबर पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो अगर हम सेशन 1 यहाँ पर ओनली क्वालिफाइंग है, तो इसमें अगर हम UR की बात करें तो इनको 30% लाना जरूरी है, OBC EWS को 25% और अदर कैटेगरी वालों को 20%। तो ये यहाँ पर आपको सेशन 1 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, अगर आप 18.6 पॉइंट देखें, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2। तो सेशन 2 के आधार पर आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिट सिर्फ आपकी सेशन 2 के आधार पर बनाई जाएगी। सेशन 1 का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ आपका सेशन 1 यहाँ पर क्वालिफाइंग है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए हैं वो यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि इतने नंबर में कैटेगरी वाइज आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे, जितने भी नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका MTS का पूरा पैटर्न इस बार बदल दिया गया है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।